चलिए दोस्तों, तो अब हम अपने अगले काम की ओर चलते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने लंप सम मेथड के लंप सम पेमेंट जब हो जाती है तो उसमें पार पे अगर शेयर्स इशू किए गए हों तो उसमें किस तरीके से डील किया जाएगा। फुल सब्सक्रिप्शन में, ओवर सब्सक्रिप्शन में, अंडर सब्सक्रिप्शन में, तीनों केसेस में देखा हमने, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, A1 स्मॉल a, A1 स्मॉल b, A1 स्मॉल c, राइट। तो हम नए केस की तरफ जा रहे हैं जिसमें है तो लंप सम पेमेंट ही, लेकिन इस लंप सम पेमेंट में अब प्रीमियम के सारे केसेस आएंगे, यानी अब जो पैसा रिसीव होने वाला है वो प्रीमियम के साथ रिसीव होगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या चीज है, पहले उसकी बात कर लें, क्योंकि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम की बात हर एक जगह, हर एक केस में अब करनी है। तो दोस्तों, सिक्योरिटी प्रीमियम यानी अमाउंट ओवर एंड अबव द पार वैल्यू whatever is being received by the company on its shares, that is known as securities premium। तो प्रीमियम का मतलब तो हो गया कि भाई पार से जितना मनी एक्स्ट्रा आया वो प्रीमियम है। इसे सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों कहा जाता है? सिक्योरिटीज नाम आगे जोड़ा क्यों गया? क्योंकि पैसा सिक्योरिटी पर लिया जा रहा है, वो सिक्योरिटी नहीं जो कि आप किसी को सिक्योरिटी के रूप में पैसा देते हैं, वो नहीं। तो सिक्योरिटीज जो है वर्ड, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इन सब के लिए सिक्योरिटीज वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों, राइट। इसीलिए इन सभी पर, चाहे वो डिबेंचर्स हो, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे वो ये शेयर्स हो, इन पर अगर एडिशनल मनी लिया जाए तो हम इसे कहेंगे क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब क्योंकि ये एक ऐसा पैसा है जो कि हमने अपने नॉर्मल बिजनेस को करके नहीं कमाया है, यानी ये मेरी कोई रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं है। पैसा तो आ रहा है और पैसा मेरे पास ही रहेगा, मुझे वापस भी नहीं करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो जो पैसा मेरे पास आ गया, मुझे किसी को वापस नहीं करना, वो तो मेरी इनकम हो गई भाई, बोलिए हाँ या ना। तो जो ये पैसा मेरे पास आ गया, मैंने किसी को वापस नहीं करना, वो मेरा हो गया, ये मेरे लिए इनकम है दोस्तों। अब इनकम यहां दो नेचर की होती है, रेवेन्यू नेचर की, कैपिटल नेचर की। रेवेन्यू नेचर की इनकम वो होती है जो मेरे मेन बिजनेस को, मेरे मेन ऑपरेशंस को करके जो पैसा मैंने कमाया वो मेरी इनकम है, रेवेन्यू नेचर की इनकम। लेकिन दोस्तों, ये जो पैसा हमने रिसीव किया है, ये कोई ऐसा पैसा नहीं है जो मैं अपने मेन बिजनेस को करके कमा रहा हूं। ये वो पैसा है जो मेरे पास आ गया और ये कैपिटल नेचर का पैसा है। क्या ये बात समझ आई या नहीं? कैपिटल नेचर की रिसीट है दोस्तों ये। और पैसा इनकम के रूप में जब भी आता है तो आप सब जानते हैं कि क्रेडिट होता है ये पैसा, बोलिए हाँ या ना। तो हम इस अकाउंट को क्रेडिट करने वाले हैं, ये तो बात सबको समझ में आ गई, क्योंकि यहां से जब भी इनकम में इंक्रीमेंट होगा हम उसे क्रेडिट करते हैं, सब जानते हैं बात। चाहे वो रेवेन्यू नेचर की इनकम हो, चाहे ये किस तरह की इनकम हो, कैपिटल नेचर की। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो है दोस्तों, ये कैपिटल नेचर की रिसीट है, कैपिटल नेचर की इनकम मान ली जाएगी। इसीलिए कैपिटल नेचर की रिसीट होने के कारण इसका नेचर क्रेडिट होगा। बढ़ने पर ये क्रेडिट होगा, घटने पर इसे हम डेबिट करेंगे। क्या ये बात समझ आई? तो इसी नेचर के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और लंप सम पेमेंट के अगले काम की शुरुआत करते हैं। तो लंप सम पेमेंट के रूप में जो कि हमारा ए पोर्शन है, इसमें हम जर्नल एंट्रीज करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है जी। ये जो जर्नल एंट्रीज हम करने जा रहे हैं, ये ए के सेकंड पार्ट की है। सेकंड मींस इसमें सब जगह आपको क्या नजर आने वाला है? प्रीमियम। अब A2, इसका A, B और C, स्मॉल a, B, C पार्ट आएंगे, यानी कौन कौन से पार्ट आएंगे? फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और फिर अंडर सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका ए पार्ट करने जा रहे हैं, फुल सब्सक्रिप्शन का केस। ठीक बात है कि नहीं? तो जिस तरीके से हमने ये सारा काम पार में किया था, बिल्कुल वैसे ही हम यहां पर भी काम करने वाले हैं। आइए फुल सब्सक्रिप्शन की डिटेल को जानने के लिए क्वेश्चन लिख लें छोटा सा फटाफट से। तो वाई लिमिटेड इशूड 10,000 shares
at the rate of ₹10 each at a premium of ₹2 per share। तो भैया पर शेयर कितना लिया? ₹2 एक्स्ट्रा लिया प्रीमियम के रूप में, ₹10 की पार वैल्यू है, 10,000 शेयर्स इशू किए गए, और यहां पर whole of the amount was taken on application and public subscribed for, हम इसे लिखने जा रहे हैं subscribed, यानी पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी, अप्लाई किया। पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 10,000 शेयर्स। ठीक बात है कि नहीं? यानी सारे के सारे शेयर्स, बिल्कुल बराबर शेयर्स की डिमांड आ गई। मैंने आपको पहले भी बताया कि फुल सब्सक्रिप्शन जो होना है बिल्कुल डॉट टू डॉट इतने ही पैसे, इतने ही शेयर्स जितने हमने इशू किए उतने की ही एप्लीकेशन आना बहुत ज्यादा अचंभे की बात है। जनरली ऐसा होगा नहीं, है तो ज्यादा आएंगे या कम आएंगे। तो पास करनी है हमने जनरल एंट्रीज। आइए देखें इसके आंसर में हम क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो सबको समझनी है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो होगा ये एक कैपिटल नेचर रिसीट है दोस्तों। क्या ये बात समझ आई या नहीं? और कभी भी कैपिटल नेचर की रिसीट, या मैं कहूं इसे कैपिटल नेचर की इनकम भी बन जाती है। तो ये कैपिटल नेचर की इनकम, इसका नेचर दोस्तों अकाउंटिंग में क्या होता है? क्रेडिट, यानी बढ़ने पर हमेशा क्रेडिट होगी और घटने पर ये डेबिट होगी। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो है, ये जब पैसा आ जाएगा दोस्तों, ये है तो इनकम एक तरह की, लेकिन कैपिटल नेचर की होने के कारण इसका यूज बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। पुराने एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956 में भी वैसा ही रिस्ट्रिक्टेड यूज था, और जब ये नया एक्ट बना 2013 का, कंपनीज एक्ट 2013, तब भी ये पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड यूज ही होगा। यानी आप एज अ कंपनी जब शेयर्स सिक्योरिटीज प्रीमियम पर इशू करेंगे तो आप पर कोई रोक टोक नहीं है। चाहे आप ₹10 का शेयर, ₹10 की पार वैल्यू का शेयर आप चाहे ₹1000 में बेच दो, यानी 990 रुपीज का प्रीमियम चार्ज कर लो। अब आप कहोगे यार ये क्या बात हो गई, इतना ज्यादा प्रीमियम, ये क्या बात हुई कि कंपनी अपने ₹10 के शेयर को मार्केट में ₹1000 में इशू कर रही है। हाँ, कंपनीज एक्ट कहता है भाई, अगर कंपनी में वाकई इतना दम है कि वो पब्लिक में अपने ₹10 के शेयर को ₹1000 में बेच सकती है, तो हमें क्या लेना देना भाई? कोई दिक्कत नहीं है, पैसा चाहे जितना मर्जी ले लो आप। क्या कहा? कैपिटल नेचर का मनी जितना मर्जी ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो पैसा कंपनी में आ जाएगा तो कंपनी उस पैसे का यूज अपने मन चाहे काम के लिए नहीं कर सकती। उसके लिए लॉ ने स्पेसिफाई कर दिया कि इन कामों के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हो सकता है और इन कामों में इस पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ आई? तो ऐसे पर्टिकुलर केस में जब हमारे पास पूरी की पूरी डिटेल्स आ जाएगी तो सिक्योरिटी प्रीमियम, जाहिर सी बात है, हम उसको पहचान पाएंगे, देख पाएंगे कि वो किस तरीके से यूटिलाइज होता है, किस तरीके से नहीं होता। हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश करेंगे जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में सारे के सारे इन एंड आउट्स होंगे। बट फिलहाल वी आर फोकसिंग ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिर्फ उतना ही कि जब वो आएगा तो उससे कैसे डील करना है, अभी फिलहाल हम इतना ही काम करेंगे। क्या ये बात समझ आई? क्योंकि आज हमारा मेन टारगेट जो है वो लमसम मेथड, लमसम पेमेंट मेथड के साथ प्रीमियम और फुल सब्सक्रिप्शन और बाकी चीजों को देखना है। आइए इसकी शुरुआत करें दोस्तों। तो इस पर्टिकुलर केस में देखा जाए तो ₹10 का शेयर यानी पार वैल्यू, ₹2 का सिक्योरिटीज प्रीमियम, टोटल मिला के ₹12 पर शेयर लोगों से लिए गए। सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के वक्त ही आ गया। आइए इसकी जर्नल एंट्रीज की शुरुआत करें। तो पैसा बैंक में आया दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन एंट्री होगी। बोलिए हाँ या ना, इतना तो आप अच्छी तरह जान चुके हैं। अब लोगों ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया दोस्तों, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹12 ईच, ठीक है कि नहीं, ₹12 ईच, यानी पूरे 12 रुपए आए। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आ जाएंगे। सवाल ये आएगा कि जी जब मेरी ये इनकम है, मुझे मालूम चल गया है कि ये पैसा आना है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को यहां क्रेडिट क्यों नहीं किया? भाई शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट तो अकाउंट तो आपने खोला था शेयर की अलॉटमेंट से डील करने के लिए। जब तक शेयर अलॉटमेंट नहीं होगी तब तक हम वो कैपिटल का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। सर जी आपने तो ऐसी बात बताई थी, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में तो ऐसा आपने नहीं बताया। तो मेरे दोस्तों उसका जवाब भी वही है। जरा सोचिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा है ये ₹2, ये किस पर लिया जा रहा है? शेयर पर। शेयर जब तक अलॉट नहीं होंगे तब तक मैं ये कैसे पता लगाऊं कि किस व्यक्ति से सिक्योरिटीज प्रीमियम लेकर अपनी इनकम में दिखाना है या नहीं दिखाना? मान लीजिए कि मैं कुछ लोगों को शेयर्स अलॉट अगर ना करूं तो उनका जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो भी तो वापस करना पड़ेगा ना उनके शेयर की वैल्यू के साथ साथ। इसीलिए जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाती हमें अपने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं पता लगता। जब तक हमारे एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के बारे में पता नहीं लगता तब तक ना तो हम उनका शेयर का पैसा रखते, शेयर के पैसे को दिखाते सही अकाउंट में सीधा कैपिटल अकाउंट में, और ना ही हम उनके सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखाते। ये पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम मेरी कैपिटल नेचर की रिसीट तभी मान ली जाएगी, कैपिटल नेचर की इनकम तभी मान ली जाएगी बाद में, अगर वाकई ये इनकम मेरे पास रियलाइज होगी। क्या ये बात समझ आई या नहीं? रियलाइज होने का मतलब कि जिन लोगों को मैंने कहा कि हाँ मैंने आपको शेयर्स अलॉट कर दिए, उन्हीं से तो लेने का हक बनता है ना ये पैसा, राइट? तो अभी इसलिए भी सारा का सारा पैसा हमेशा की तरह शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। अब हमारे सामने अगला स्टेप आएगा कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से ये पैसा कहां कहां जाएगा। तो भाई 10,000 शेयर पर 12 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए आए थे। इनमें से शेयर कैपिटल का दोस्तों कितना हिस्सा है? बोलिए फटाफट। 10 रुपए। तो 10,000 शेयर्स पर एट द रेट ऑफ ₹10, ये 1,00,000 रुपए मेरे भाई कहां चले गए? ये चले गए मेरी शेयर कैपिटल में, और जो बचा हुआ पैसा है वो कौन सा है? 2 रुपए। वो तो मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा है। तो एट द रेट ऑफ ₹2 ये पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चला गया। शेयर कैपिटल कैपिटल होने के कारण क्रेडिट कर दी, सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल नेचर इनकम होने का कारण क्रेडिट कर दी। और अब जरा जर्नल एंट्री देखिए, ये शेयर एप्लीकेशन कट गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये है दोस्तों हमारी जर्नल एंट्री इन केस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन। हमारा केस A to A ये वाला फिनिश हो चुका है दोस्तों। फटाफट से इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो हम काम करने वाले हैं वो ओवर सब्सक्रिप्शन का पार्ट होगा, यानी हम इसमें फुल सब्सक्रिप्शन के बाद अब ओवर सब्सक्रिप्शन को देखेंगे। क्या बात समझ आई दोस्तों? फटाफट से नोट करिए, फिर चलेंगे हम आगे। जल्दी नोट कर लीजिएगा।